हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11th का फिज़िकल एजुकेशन में चैप्टर 1 जो कि चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिज़िकल एजुकेशन है, इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में फ़िज़िकल एजुकेशन क्या होता है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो डिस्कस किया था। और सेकेंड वीडियो में मैंने आपके साथ जो बेसिक इम्पॉर्टेंस होती है फ़िज़िकल एजुकेशन की वो डिस्कस की थी। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये पिछले साल तक आपके कोर्स में नहीं था, बट इस साल से और जो अभी जुलाई से आपका नया कोर्स आया था वहाँ से अटैच हुआ था। तो मे बी पॉसिबल आपने ये टॉपिक, वैसे तो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट ही नया है, तो ये टॉपिक आपका न्यू है और ये इनबिल्ट है, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके अब नए जो पैटर्न हैं एग्ज़ाम के, उसमें नए टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो वही नए टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स में प्लेइंग सरफेस क्या होता है, वेरिएबल गियर्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स को लेकर क्या क्या चेंजेस आपके आए हैं वो मैं यहाँ इन वीडियोज़ में बताऊँगी। तो आपको इन सब के मीनिंग, इनकी एक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम आते हैं कि प्लेइंग फील्ड क्या होता है। तो पुराने समय में अगर हम बात करें तो कोई भी कॉमन फील्ड ले ली जाती थी जिसको यूज़ कर लिया जाता था किसी भी तरह के गेम को खेलने के लिए, जैसे कि नेचुरल प्लेन सरफेस, ग्रासी लैंड है तो उस पे गेम खेल लिया जाता था। लेकिन हम उसको इतना अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि वेदर, क्लाइमेट कंडीशंस उसके अनुकूल नहीं होती थी। थोड़ा भी अगर बारिश वारिश हुई तो आपकी प्लेइंग फील्ड जो है वो ख़राब हो गई, फिर ग्रासी एरिया में फिसलन बहुत ज़्यादा होने लग गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये आपके स्पोर्ट्स को उतना ऑथेंटिक नहीं बना पाती थी। इसीलिए आप अगर नए समय की बात करें तो इनमें आज के समय में क्या क्या चेंजेस किए गए कि हर एक स्पोर्ट्स जो हैं आपके स्पेसिफिक स्पोर्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग आपकी सरफेसेस मेंटेन की जाती हैं। कुछ सरफेस हैं जो कि आपके मूवमेंट को ज़्यादा अच्छे से होने देती हैं, कुछ ऐसी हैं जो अच्छी ग्रिपिंग बनाती हैं, कुछ ऐसी फील्ड हैं जो इजी टू मेंटेन होती हैं, सूटेबल फॉर ऑल वेदर्स होती हैं, क्लाइमेट कंडीशंस, यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज सरफेस होता है। तो और कुछ ऐसी होती हैं जिससे आपको चोट वगैरह कम लगे। तो सरफेस एक एक्यूरेट गेम के लिए ये सारे पॉइंट्स देखकर बनाई जाती हैं कि कोई भी एक सरफेस अगर आपकी प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है तो उसमें ये सारे पॉइंट्स हों, ऐसा मेनली देखा जाए। तो आपने खुद ये ऑब्ज़र्व किया होगा टीवी वगैरह में, आप जब स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं या कोई रनिंग देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने नोटिस की होंगी कि हर एक स्पोर्ट्स की अलग अलग फील्ड होती हैं। तो यहाँ आपको इस तरीके से चार्ट फॉर्मेशन दे रखा है और फील्ड की फ़ोटो भी दे रखी है आपको कि अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए कैसी, जैसे एथलेटिक्स, रनिंग वगैरह है, मैराथन वगैरह है, या मल्टीपर्पज़ आउटडोर प्ले फील्ड है, तो उसकी सरफेस कुछ इस तरीके से होती है। जनरली आपने ये रनिंग ट्रैक में देखी होगी, जब रनिंग वगैरह करवाई जाती है, एथलीट्स जब रन करते हैं तो उस केस में ये आपकी इस तरीके से मार्किंग वगैरह फील्ड होती है। अगर हम बात करें तो ये नेचुरल ग्रासी हम इसको कहते हैं। आप कहाँ खेल सकते हैं, नेचुरल ग्रास है तो वहाँ पे भी आप इस तरह से ये गेम्स खेल सकते हैं। बात करें तो इंटरनेशनल कंपटीशन लेवल पर इसको तैयार किया जाता है एक सीमेंट सरफेस पर, सिंथेटिक रबराइज्ड पेस्ट किया जाता है एक प्लेटफॉर्म जिस पर ये रनिंग होती है। देन बात करें हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, रग्बी, इन सब के लिए कैसी फील्ड अच्छी है, तो नेचुरल ग्रासी है तो भी सही है। क्ले, सिंडर, ये सारी अगर इन सब से बनी हुई फील्ड है तो भी सूटेबल है ये इन सारे स्पोर्ट्स के लिए। इसके अलावा बात करें वॉलीबॉल में, तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, इन सब के लिए जनरली आपकी वुडन सरफेस को प्रेफर किया जाता है कि जो सरफेस एरिया है वो वुडन का हो, तैयार किया जाए और तब वहाँ पे गेम खेला जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे प्लास्टिक, पॉलीथिन एक सरफेस आपकी तैयार की जाती है। नेचुरल ग्रासी, क्ले, वुडन, चलाने के लिए काम आप इन पे भी खेल सकते हैं, बट फिर भी वुडन सरफेस ज़्यादा प्रेफरेबल की जाती है। प्लास्टिक सरफेस आपकी होती है वो प्रेफर की जाती है। जिम्नास्टिक, जूडो, टाइक्वांडो, इन सब के लिए भी मैटिंग वगैरह जो सरफेस है वो चलती है। वुडन सीमेंटेड भी प्रेफरेबल होती है। जनरली वुडन सरफेस आप देखते हो इन सारे गेम्स के लिए। तो इस तरीके से ये आपको गेम्स की लिस्ट और इससे रिगार्डिंग आपको सरफेस दे रखी है। अब बात ये है कि ये याद कैसे किया जाए, तो आपको गेम्स के नाम पता होने चाहिए और कैसी सरफेस वहाँ होती है
ये आपको आइडिया होना चाहिए। अलग अलग सरफेसेस का नाम लिखा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह की फील्ड आपकी अलग अलग स्पोर्ट्स पे रेडी की जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं वियरेबल गियर्स। वियरेबल गियर्स का मतलब हो जाता है कि जो भी आप इक्विपमेंट वगैरह कैरी करते हैं, यानी क्लोथ्स, उनको हम वियरेबल गियर्स कहते हैं। मतलब पहनने वाले जो गियर्स हों, जो आपको पहनने में सपोर्टिव हों, उस तरह के गियर्स को हम कहेंगे। यानी कपड़े किस तरीके से आप वेयर करते हो, तो अगर आप ध्यान दें तो आपके हर स्पोर्ट्स की अलग यूनिफॉर्म होती है, अलग तरीके के कपड़े होते हैं जो आपको उस गेम को और आसानी से खेलने का एक कहें तो मौका देते हैं, तो बेटर परफॉर्मेंस आपकी हो सके, ग्रिपिंग अच्छी हो सके, चोट ना लग जाए, इंजरी से आप बचे रहें, हाईटेक फीडबैक आपका रहे, इजी आइडेंटिफिकेशन रहे। आप दूर से ही जान जाते हैं किसी भी पर्सन के क्लोथ्स को देखकर कि ये कौन से गेम में है, राइट। तो ये चीज़ें जनरली एक पर्सन को आइडेंटिफाई भी करती हैं कि हाँ कौन से गेम की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो ये आपको आइडिया भी लगता है। तो यहाँ पे भी आपको अपने क्वेश्चन अगर मेंटेन किया जाएगा तो किस तरीके का क्वेश्चन होगा कि किस तरह के आपके क्या होते हैं स्पोर्ट्स क्लोथिंग, तो वो आप बताएंगे हर स्पेसिफिक गेम के लिए आपके कंफर्टेबल वियरेबल क्लोथ्स जो होते हैं, जो कि एज़ पर रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वियरेबल गियर्स कहते हैं। और किस स्पोर्ट्स के लिए, जैसे ट्रैक सूट होता है आपका, उनके कुछ नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे ट्रैक सूट, अपर वेस्ट, स्पोर्ट्स टी शर्ट, लोअर, शॉर्ट, लेगिंग, स्लैक्स, कॉस्ट्यूम, स्विम सूट, वेस्ट, जैकेट, जोटकी, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपके अलग अलग कपड़ों के नाम हैं जो कि आप वेयर करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। देन नेक्स्ट आते हैं हम वियरेबल गियर्स के बाद, नेक्स्ट है आपका शूज़ एंड फुटवेयर। ठीक है, शूज़ एंड फुटवेयर, इस तरीके से आप वियरेबल गियर्स अपनी बुक में देख सकते हैं। आपको दिया होगा आपकी बुक्स में कि किस तरह के अलग अलग क्लोथिंग होते हैं फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स। बात करते हैं शूज़ और फुटवेयर, तो बिल्कुल शूज़ और फुटवेयर भी आपके अलग अलग गेम के डिज़ाइन किए जाते हैं। शूज़ एंड फुटवेयर जनरली किस चीज़ को, अकॉर्डिंग टू दी सरफेस, आप किस तरह की सरफेस पे वर्क करने जा रहे हो, किस तरह की सरफेस पे आप खेलने जा रहे हो, उसको देखकर, उसको ध्यान में रख कर ये शूज़ वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि उस सरफेस पर आपका परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़े, या आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपके गेम के अकॉर्डिंग वो शूज़ मैच कर जाएं, तो ऐसे शूज़ डिज़ाइन किए जाते हैं। यहाँ पे भी आपको नाम याद होने चाहिए अलग अलग शूज़ का, जैसे जॉगर फॉर रनिंग, स्पाइक शूज़ फॉर ट्रैकिंग, ट्रैक रनिंग, स्टड्स फॉर फुटबॉल, बैडमिंटन शूज़, रेसलिंग शूज़, बॉक्सिंग शूज़, ये आपको कुछ नाम याद करने पड़ेंगे। स्लाइडिंग शूज़, आइस स्केटिंग शूज़, जो कि अलग अलग गेम्स के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गया शूज़ एंड फुटवेयर। नेक्स्ट हम आते हैं स्पोर्ट गार्ड्स। तो स्पोर्ट गार्ड्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट गार्ड्स का मतलब आपका हो जाता है कि क्लोथ्स के अलावा जो गैजेट्स आप पहनते हैं जो कि आपको किसी भी तरह की इंजरी से बचाएं, वो इक्विपमेंट क्या कहलाते हैं आपके स्पोर्ट्स गार्ड्स। गार्ड्स का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, स्पोर्ट्स का मतलब है स्पोर्ट्स में प्रोटेक्ट करना। तो आप कुछ ऐसे जैसे ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, हेलमेट वगैरह पहनते हैं आप, ठीक है, अलग अलग पैड्स वगैरह पहनते हैं, ये सारे जो हैं ये आपको चोट ना लगे इससे बचाने के लिए होते हैं, तो उन्हें हम स्पोर्ट्स गार्ड्स कहते हैं। जैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स गार्ड्स आर हेलमेट, कैप, ठीक है, फेस गार्ड होता है आपका बॉक्सिंग वगैरह टाइक्वांडो गेम के लिए, शोल्डर गार्ड्स होते हैं आपके जो कि आपको शोल्डर की इंजरी और रग्बी वगैरह गेम में प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा चेस्ट गार्ड होते हैं, पैड्स होते हैं जो कि चेस्ट इंजरी और क्रिकेट वगैरह में चोट ना लगे, आपने भी ध्यान दिया होगा नी वगैरह पे भी नी कैप्स बांधे रहते हैं वो लोग, ताकि बॉल अगर हिट भी करे तो चोट ज़्यादा सीवियर ना हो। तो ये सारे भी नाम आपको कुछ इनमें से नाम याद रखने होंगे, तो वो आपके स्पोर्ट गार्ड्स कहलाते हैं। स्पोर्ट्स गार्ड्स और स्पोर्ट क्लोथ्स में कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम जब नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे नॉर्मली हम खेल रहे हैं या केवल कुछ एक्सरसाइज या फिर कोई एक हम रिवीजन टाइप कर रहे हैं किसी गेम का, तो उसमें जनरली हम स्पोर्ट गार्ड्स नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसा कंपटीशन लेवल पे आप नहीं खेल रहे हो जिसमें आपको बहुत चोट लगे। लेकिन अगर आप एक्चुअली में किसी स्पोर्ट्स को खेलने जा रहे हैं, किसी टूर्नामेंट, किसी कंपटीशन में खेलने जा रहे हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप क्लोथ्स तो पहने ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड, साथ साथ स्पोर्ट्स गार्ड्स का भी यूज़ करें ताकि कोई भी चोट ना लगे। तो बेसिकली इनका जो मेन काम होता है सबसे ज़्यादा, वो आपको किसी भी तरह की इंजरी से बचाने का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यानी जो आपके स्पोर्ट्स अलग अलग जो
आपके गेम में इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो जिनसे आप स्पोर्ट्स खेल पाते हो, जैसे क्रिकेट में बैट है आपका, बैडमिंटन में बैडमिंटन जो आपका है, रैकेट जो है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गई। ये आप इमेज में देख भी रहे हैं। तो क्रिकेट स्टिक, बॉल, हॉकी में बास्केटबॉल होनी चाहिए अगर बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन रैकेट, शटलकॉक, ये सारी चीज़ें, टेनिस रैकेट, ये सारी चीज़ें आपकी स्पेसिफिक है स्पोर्ट्स में। अब आप टेनिस रैकेट लेकर क्रिकेट खेलने तो नहीं चले जाएंगे। तो ये चीज़ क्या है कि हर स्पोर्ट्स के लिए आपके अलग अलग इक्विपमेंट्स बने हैं जिनसे आप खेलते हैं। तो ये चीज़ आपकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहलाती है, जो कि आपके एज़ पर रूल्स रेगुलेशन डिज़ाइन की जाती है ताकि आपको किसी भी स्पोर्ट्स में खेलने के लिए आराम से एक सहूलियत मिले। देन आते हैं नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात अगर हम करें तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें की गई हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का मतलब हो गया कि अलग अलग स्मार्ट गैजेट्स बनाना, स्मार्ट डिवाइसेस बनाना, जो कि एक पर्सन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को मेजर कर सके। कंपोनेंट से मेरा यहाँ मतलब है, जैसे आपका स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है रनिंग वगैरह में, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उनका। स्टॉप वॉच के बिना कैसे हम पता लगाएंगे कि जो पर्टिकुलर एथलीट है वो कितने सेकंड में कितना रन कर पा रहा है, राइट। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया ये पता लगाना, टाइम उसको कितना लगा, ये लैप स्कोर, किसी एक स्पोर्ट पर्सन की कैलोरी कितनी बर्न हुई है एक स्पोर्ट को करने से, हार्ट रेट कैसा चल रहा है उसकी रनिंग में, ब्रीदिंग रेट क्या है, पल्स रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए जो आपके गैजेट्स होते हैं उन्हें हम यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहते हैं। और स्पोर्ट्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्रेनिंग के दौरान एक स्पोर्ट पर्सन को ट्रेनिंग से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये जानने के लिए भी आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूज़ किए जाते हैं, गैजेट्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि पर्टिकुलर जो आपका स्पोर्ट पर्सन है उसे स्ट्रेंथ मिल भी रही है या नहीं, या कोई ऐसा तो नहीं कि स्पोर्ट परफॉर्म करने से या बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है जिसकी वजह से उसको फिज़िकल स्ट्रेन ज़्यादा पड़ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो गैजेट्स हैं आपके वो यूज़ होते हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस है, मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, ट्रैकिंग डिवाइसेस, टच सेंसर्स, बॉल थ्रो मशीन, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। आपने देखा होगा जैसे आप मेनली क्रिकेट के टच में बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं, तो मैं उसी के एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपके क्रिकेट वगैरह में भी कई बार ऐसा होता है कि बॉल जो पास की जाती है एज अ रिवीजन पास की जाती है, यानी आप प्रैक्टिस आपने करते हुए अगर देखा हो स्पोर्ट पर्सन को, तो आप देखें तो सामने बॉल, कई बार ऐसा होता है कि बॉल फेंकी नहीं जाती है, एक प्रॉपर गैजेट इस तरीके का होता है जिसमें से बॉल निकलती है और सामने वाला पर्सन उसको मारता है। तो इस तरीके से बैडमिंटन वगैरह में भी ये यूज़ किया जाता है। टेनिस में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है कि सामने वाला कोई एक पर्सन बॉल पास करने के लिए ना हो, वो मशीन से बॉल ऑटोमेटिकली निकल रही है, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस रख रहे हैं। तो ये सारी एडवांसमेंट जो कि आपके गेम को और ज़्यादा, आपके परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ाएं गेम्स में, तो उन्हें हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहते हैं। तो ये आज हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए कि आपकी प्लेइंग फील्ड कैसी होती है, क्लोथ्स कैसे वेयर करने चाहिए, फुटवेयर कैसे होते हैं, आपको इंजरी से बचाने के लिए स्पोर्ट गार्ड्स कैसे होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ होती है। तो वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर बात करें तो इसमें आपको याद क्या करना है, आपको मीनिंग याद होना चाहिए इन सारे वर्ड्स का, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर आप फुटवेयर लिख रहे हैं तो आपको स्पाइक्स है रनिंग के लिए, स्टड्स हैं फुटबॉल के लिए, ये कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। फॉर द सेफ साइड 5-5 नाम आपको हर एक टॉपिक के, हर एक टर्म के याद होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है। तो आई होप इतना क्लियर है आपको। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कराने के लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे क्लास 12 के भी वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 1 साल नहीं 2 साल तक आप मेरे इस चैनल से स्टिक रहेंगे। आपको सारे टॉपिक, सारे जितने कंटेंट हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, वो सब प्रोवाइड होगी इस चैनल पे। सो इसलिए शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।